Now question 6 is express the following in the form of p by q, that is फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है गिवन फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो डेसिमल एक्सपेंशन है उन्हें, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम यहां पर करेंगे। सिर्फ फर्स्ट पार्ट के लिए मैं यहां पर दिस, तो ये दिया है 0.6 बार, दैट इज 0.6666 एंड डॉट डॉट, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो ये मैं ले लूंगा x इज इक्वल टू, ये मैंने एसम्पशन कर लिया, लेट x इज इक्वल टू दिस। अब देखिए कितने डिजिट पर बार लगा है, एक सिंगल डिजिट यानी 6 पर ही बार लगा है। तो आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए लेफ्ट और राइट साइड, तो मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10x आ जाएगा, और 10 की जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे 0.6666 बार से, दिस इज 10x इज इक्वल टू 6.666, क्योंकि ये तो बहुत इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है। तो एक 6 10 से मल्टीप्लाई होने पे डेसिमल जो है यहां शिफ्ट हो जाएगा हियर, और उसके बाद अगेन बार बार 6 आता जा रहा है। तो अब आपको ये मिला 10x की वैल्यू। अब देखिए मैं यहां पर जो इंटीजर पार्ट है, ये वाला इंटीजर पार्ट और जो ये वाला है ये डेसिमल पार्ट है, इन दोनों को अलग करके लिख लेता हूं। तो ये जो आ जाएगा इंटीजर पार्ट 6 प्लस ये वाला पार्ट जो है ये 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ये चलता रहेगा, दैट इज 6 प्लस 0.6 बार आ जाएगा 10x की वैल्यू। ये आपको 10x की वैल्यू मिल गई। अब ये 10x है इक्वल टू 6 प्लस ये वैल्यू आपने x एज्यूम की थी, यहां आप देखिए तो ये x आ गई, x उधर लेके जाएंगे तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 6, और x की वैल्यू 6/9 आ गई जो कि 2/3 है, और ये नथिंग बट 0.6 बार की है जो आपने एक्सप्रेस कर दिया फ्रैक्शन की फॉर्म में। p जो है यहाँ पर इंटीजर 2 है और q जो है वो 3 है, और डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं है। अब इसका सेकंड पार्ट हम सेकंड वीडियो में करेंगे।